जब कठिन समय में नाच नाचती है तब ढोलक बजाने वाले अपने ही होते हैं। अगर कुछ समझे तो कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। आपका पिछला साल अच्छा भी गया होगा, किसी का बुरा भी गया होगा, कुछ शुभ भी रहा होगा और कुछ अशुभ भी रहा होगा, पर आपके आने वाले जीवन के जितने भी वर्ष हैं ये सब आपके हाथों में हैं। आप चाहो तो फकीर भी बन सकते हो और अमीर भी। इसलिए मेहनत कीजिए, अपने भविष्य को सुंदर बनाइए, लोगों की मदद कीजिए और नए साल की शुरुआत कीजिए। एक बार फिर से नया साल मुबारक। जय श्री राम। जिन बच्चों ने आज तक माता पिता की डांट नहीं खाई, जिन बच्चों ने आज तक माता पिता के हाथों से मार नहीं खाई, समझ लेना वो बच्चा जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि से वांछित हो गया। एक बात हमेशा याद रखना, माता पिता का क्रोध भी वरदान के समान होता है। इसीलिए जब भी माता पिता आपको डांटे, आपको कुछ समझाएं, तो आप बुरा मत मानिए। जितना आपके माता पिता आपको गुस्सा करते हैं ना, उससे ज्यादा वो आपसे प्यार भी तो करते हैं। जय श्री राम। आजकल जो लोग बर्थडे मनाते हैं, पार्टी करते हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए एक वर्ष उनका माइनस हुआ है, एक वर्ष उनका घटा है, तो समझ नहीं आता वो लोग उत्सव किस बात का बना रहे हैं। लोग अपने बर्थडे में शराब पीते हैं, मांस खाते हैं और पार्टी करते हैं। वो लोग सब लोग अज्ञानी भाव में करते हैं। अगर आपने जन्म दिवस मनाना ही है तो आप लोग मंदिर जाइए, लोगों को खाना खिलाए, गरीबों की मदद कीजिए, तो आपका इस पृथ्वी में जन्म लेना सार्थक होगा। तब जाके आपका हैप्पी बर्थडे असल में हैप्पी होगा। जय श्री राम। किसी ने सही ही कहा है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जो होता है उसमें कोई ना कोई अच्छाई छुपी होती है। जीवन में कितनी भी भयावह स्थिति क्यों ना हो, बस दो चीजों का ध्यान अवश्य देना, एक विश्वास और एक धैर्य। बस अपना धैर्य ना छोड़ें। अगर जीवन में कभी भी आपके मन की ना हो तो उससे विचलित नहीं होना चाहिए। जय श्री राम। दुनिया कहती है सब बराबर हैं, पर यह सबसे बड़ा झूठ है। जब तक तुम्हारे पास पैसा और पावर नहीं है, तब तक तुम्हारी चीख भी किसी को सुनाई नहीं देगी। और कामयाब हो गए तो तुम्हारी खामोशी भी इतिहास बन जाएगी। शून्य बनकर रहोगे तो दुनिया कुचल देगी। इसलिए अंक बनो ताकि लोग तुम्हें गिने। जिंदगी में अगर नमक रोटी खा के गुजारा करना पड़े ना, तो कर लेना भाई, लेकिन अपनों के आगे कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वो देंगे नहीं ना, उससे कहीं ज्यादा तुम्हें सुनाएंगे, ताने मारेंगे। जैसे मीठा सोमरस हानिकारक होता है और कड़वी औषधि लाभदायक। इसीलिए किसी को भी उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से पहचानिए, क्योंकि मनुष्य के कर्म ही उसकी पहचान होती है कि वो शत्रु है या मित्र। भक्तों में एक बात बोलूं, झूठ कहते हैं लोग कि मर्द सिर्फ जिस्मों के पीछे भागते हैं। अरे तुम बनके तो देखो उनकी पसंदीदा औरत, वो तुम्हारे लिए वो चीज भी छोड़ देंगे जो उन्हें जान से ज्यादा प्यारी है। बात सच है तो कमेंट में लिखो राम राम। बेटा, कलयुग में लोग पाप करते हुए नहीं डरते, बस पकड़े जाने से डरते हैं। समाज ने सत्य को अकेला छोड़ दिया, इसलिए झूठ को ताकत मिल गई। बेटा, अगर धर्म सच में जीवित होता तो समाज इतना निर्दयी नहीं होता। शराब दुकान में और दूध सड़क पे, कुत्ते घर के अंदर और गौ माता सड़क पर, बच्चे बाहर विदेश में और यहाँ माँ बाप वृद्धाश्रम में। घोर कलयुग आ गया है। हमने किताबों का बोझ तो उठाया पर उनका सार भूल गए। हम पढ़ लिख कर बड़े तो बन गए पर हम इंसान बनना ही भूल गए। अगर बात से सहमत हैं तो बोलिए जय श्री राम। पहले तो सभी को नया साल मुबारक हो भक्तों। लोग कहते हैं परिवार के साथ रहने से खुशियां बढ़ जाती हैं, लेकिन एक कड़वा सच भी है कि वही परिवार अगर स्वार्थी हो तो अपनी जिंदगी की सारी खुशियां छिन भी जाती हैं। भक्तों, जब तक एक बहू अपनी सास को मां नहीं समझेगी ना, तब तक सास भी अपनी बहू को बेटी नहीं समझ सकती। सबसे पहले बहू को ही झुकना चाहिए और सास को भी अपनी बहू को सब कुछ सिखा देना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए इसे कुछ नहीं आता।